हेलो गाइस। आज हम ये ब्लाउज जो आप इमेज देख रहे हैं इसका कटिंग करना सीखेंगे। तो ये किस तरह से कटिंग होता है इसको हम आज सीखेंगे। और ये अंगरखा ब्लाउज बोलते हैं इसको, और कोई कोई हम लोग तो इसको ओवरलैपिंग ब्लाउज बोलते हैं। तो इस तरीके से ये राजस्थान में ज़्यादा चलता है, मेंस लोग ज़्यादा पहनते हैं। तो ये तो ज़्यादातर मेंस शेरवानी, मेंस कुर्ते इस तरह के बनते हैं, लेकिन ब्लाउज कुर्ती ये सब भी बनता है लेडीज़ में भी। तो कुर्तियाँ ज़्यादा बनती हैं। तो ब्लाउज में आज मैं इसका कटिंग करके दिखाऊंगा कि आपको अगर ऐसा ब्लाउज ऑर्डर आता है या आप बनाना अपने लिए चाहते हो तो किस तरह से आसानी से कटिंग करके बना सकते हो। तो जिस तरह का इमेज है इस तरह का हम बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसका कटिंग चलिए शुरू करते हैं। एक पेपर ले लेंगे। पेपर लेने के बाद में हम इसका मार्किंग करेंगे। तो मार्किंग इसका थोड़ा अलग होगा, क्योंकि हमको ऐसा पहला सेंटर निकाल लेना है। और ये अभी जैसे ओवरलैपिंग का जो फैब्रिक है उसके लिए हमको कम से कम 9 इंच 8 इंच कपड़ा हमको वहाँ छोड़ना है। तो आपको जो है बस्ट के हिसाब से, जितना बस्ट है उस हिसाब से आप छोड़ सकते हो। थोड़ा एक्स्ट्रा छोड़ के जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर है। तो मैं 9 इंच पे मार्किंग करके और सीधा जो है नीचे से ऊपर तक पूरा 9 इंच का लेके एक सीधा लाइन कर देंगे, क्योंकि ये पार्ट हमको ये ओवरलैपिंग के लिए रहेगा। ओवरलैपिंग का पार्ट हमको छोड़ना है। इस तरीके से छोड़ के उसके बाद हम निशान लगाएंगे। जो भी अब हमको मार्किंग करना है यहाँ से करना है। तो शोल्डर हमारा 15 है तो 14 पे निशान लगाएंगे। 1 इंच माइनस करके लगाएंगे ताकि ये गला जो है आर्मोल वगैरह टाइट बैठे। और 1.25 इंच नीचे उतार के हम ड्रॉप करेंगे। यहाँ पे हम 2.75 इंच के करीब में नेक के लिए ले लेंगे, क्योंकि थोड़ा ये बढ़ जाएगा। जब हमने 1 इंच शोल्डर माइनस किया है उसके हिसाब से जब बैग में ज्वाइंट करेंगे तो ये बढ़ जाता है। तो इस तरीके से एक निशान लगा लेंगे जो हम क्रॉस का लगाते हैं शोल्डर के लिए। और आर्मोल के लिए थोड़ा नीचे जाएंगे, 4 इंच तक हल्का सा क्रॉस करके करेंगे, या सीधा भी कर सकते हो क्योंकि उसको बाद में हम सेट करते हैं। इस तरह डॉट पॉइंट है 10 हाफ पे तो निशान लगाएंगे, और लेंथ जहाँ है 15 हाफ पे वहाँ पे एक निशान लगाएंगे। इस तरह निशानों को थोड़ा सा सीधा बड़ा कर लेंगे। उसके बाद में हमको ये डॉट पॉइंट का सेंटर है ये 3.25 इंच पे लगाना है। तो हमारा बराबर आ जाएगा, ज़्यादा नहीं लगाना है। अगर 39 चेस्ट है तो थोड़ा 4 पे नहीं लगाना है, नहीं तो वहाँ पे लूज आएगा। तो थोड़ा माइनस में चलेंगे तो बेहतर है। तो इस तरीके से यहाँ पे अब वेस्ट पे 0.25 इंच कम करके यानी 3 इंच पे हम एक निशान लगा के वहाँ पे लाके ये निशानों को मिला देंगे। तो जिस तरह का से शेप मैंने लगाया है इस तरीके से ये प्रिंसेस कट का शेप है, इस तरह लगा लेना है। यहाँ पे नेक का निशान हम यहाँ लगाएंगे। तो 8.5 पे निशान लगा के और ये निशान को सीधा लेके जाएंगे जहाँ हम ओवरलैपिंग का पार्ट कटिंग करने वाले हैं। ये कट के ऐसा फोल्ड होकर इस तरफ आ जाएगा। इस तरीके से 3 इंच नीचे एक निशान लगाएंगे। तो 3 इंच नीचे क्यों लगाया मैंने, थोड़ा शेप देना है। शेप देंगे तो ही बेहतर बैठेगा, नहीं तो बराबर नहीं बैठेगा। अब ये जो हमने निशान लगाया इस निशान को लाके हमको सेंटर का जो वेस्ट है वहाँ पे लाके मिला देना है, इस तरह से शेप देते हुए। तो देखिए जिस तरह मैं शेप लगा रहा हूँ इस तरह लगाइए। जिस तरह का शेप अगर अच्छा देंगे तो अच्छा ब्लाउज दिखता है। और यहाँ पे हम वेस्ट नापेंगे तो वेस्ट हमारा जो है 734 पे आएगा। ये 31 चेस्ट है तो यहाँ पे 3134 पे के हिसाब से हम यहाँ पे निशान एक सीधा करके वहाँ पे क्रॉस कर लेंगे। आप यहाँ लंबा भी कर सकते हो क्योंकि ये तो साइड में दब जाता है, तो आप लंबा कर सकते हो। तो यहाँ पे जो भी रखना है 1 इंच 1.25 इंच 1.5 इंच आप रख सकते हो। आपके ऊपर है कि कितना रखना है। और ये निशान को ला के इस तरह से नेक पे मिलाते हुए और शोल्डर पे लेके चला आना है। शोल्डर का जो नेक का ब्रॉडिंग है उस पे लाना है। तो इस तरीके से ये थोड़ा सा राउंड करके लाना है ताकि अच्छे से नेक बैठे। सीधा लेके आओगे तो नेक हाई हो जाएगा, तो इसलिए जो है राउंड लेके आना है। अगर और लो जाना है आपको तो और राउंड लेके जाना है। तो इस तरीके से आपको नेक के ऊपर हिसाब से बिठा के कर लेना है। इस तरह से जिस तरह से हम प्रेसेंस कट का कटिंग करते हैं तो उस तरीके से यहाँ पे 1 इंच का एक्स्ट्रा बढ़ा के और हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे। यहाँ पे 3 इंच का हम निशान लगाएंगे। तो 3 इंच का हम लेंगे तो डाट हमारा बराबर आ जाएगा। तो इस तरीके से लेके और यहाँ पे 7 इंच पे एक निशान लगा के हम जो है इस तरह आगे बढ़ा लेंगे। तो इस तरह से जब हो जाएगा तो हम यहाँ पे अब अपर चेस्ट को नापेंगे। तो अपर चेस्ट जितना हमारा है 37, तो 37 के हिसाब से 9.25 पे लगा के फिर उसके बाद में आधा इंच बढ़ा लेना है जो हमको डाट में निकलेगा। और आधा 1/4 इंच के करीब में जो भी लूजिंग देना है आप बढ़ा सकते हो। तो इस तरीके से 1/4 इंच मैं दे रहा हूँ ताकि टोटल 1 इंच हो जाएगा। तो इस हिसाब से आप निशान लगा सकते हो, जो भी लूजिंग देना है दे सकते हो। तो ये बैग बंद है तो आप लूजिंग इसमें देना ज़रूरी है। तो 1 इंच दोगे तो परफेक्ट आ जाएगा क्योंकि बस्ट के हिसाब से ये बराबर बैठ जाएगा। तो उस हिसाब से यहाँ पे जो भी है डाट का निशान वो जितना वो उधर का डाट है उतना ही इधर का करके निशान लगा लेंगे।
अब यहाँ पे क्या करेंगे कि ये नापेंगे हमारा वेस्ट कितना हो रहा है, तो यहाँ से टर्न करके जो भी वेस्ट हो रहा है 31 के हिसाब से हम वहाँ पे निशान लगा देंगे। तो वहाँ निशान लगाने के बाद में अब इसको हम नीचे का जो लाइन है उसको इस बार हम सीधा मारेंगे। सीधा इसलिए मारेंगे कि हमको अगर बैग लंबा है तो इसलिए हमको लंबा अगर करना है तो सीधा हमको लेना पड़ेगा। अगर आपको बैग लंबा नहीं रखना है, एकदम एक लाइन में रखना है, मॉडल ने पहना है देखो नीचे ऊपर है, तो उस तरह से आप क्रॉस में अभी जो निशान लगाए हैं उस पे लगा सकते हो, और उस पे कटिंग करके आप फ्रंट को शॉर्ट कर सकते हो और बैक को भी उतना ही शॉर्ट ले सकते हो। तो इस तरीके से ये निशान लगा के हम फ्रंट को शॉर्ट करेंगे, बैक को शॉर्ट नहीं करेंगे तो बराबर हो जाएगा। इस तरह निशान लगेगा, साइड का निशान लगा लेंगे और यहाँ पे अब शेप दे देंगे प्रिंसेस कट का। तो इस तरीके से शेप दे के और अच्छे से शेप देना है आपको। शेप के ऊपर आप प्रैक्टिस करते रहिए किस तरह से शेप अच्छा दे सकते हो। मुझसे भी बेहतर देने की कोशिश करो तो मुझे अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से आप देखो किस तरह मैं करता हूँ, इस तरह से ट्राई करो, क्योंकि आप लोगों ने कभी इस तरह से नहीं किया होगा तो आपको तकलीफ होता होगा। कोई बात नहीं है, लेकिन आप करते करते आपको भी हैबिट हो जाएगा और आप इससे भी अच्छा कर सकोगे। तो इसमें कोई घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना जल्दी कोई काम नहीं सीख लेता है, थोड़ा टाइम तो लगता ही है। तो इस तरीके से मैंने भी बहुत टाइम लगाया है तो इस तरह का शेप मैं दे पाता हूँ। तो ऐसे ऐसे करते करते ड्राइंग करते करते आपको भी आ जाएगा। अब मैं लिख के दिखाता हूँ कि चेस्ट जो भी है यहाँ पे 37 है, तो उस हिसाब से मैं देखिए अभी जो भी मेजरमेंट निकलेगा मैं आपको नाप के बस्ट का दिखा दूंगा। तो 1 इंच लूजिंग के हिसाब से आना चाहिए। तो मैंने ये निशान लगाया है और हमारा बस्ट जो है 1 इंच लूज पे बैठेगा तो ही बराबर है। अगर हम सेम भी बैठेगा तो भी चलेगा, लेकिन हम चेक करेंगे कि ये बराबर बैठता है कि नहीं। तो इस तरह का मार्किंग कर लिया है। अब इसको हम कटिंग करेंगे, कटिंग करके फिर बैक कटिंग करके आपको नाप के दिखाएंगे कि ये बराबर बैठता है या नहीं बैठता है। तो इस तरीके से कटिंग करके मैं बस्ट का नाप लेके नहीं करता हूँ, तो इसीलिए जो है आप लोग को लगता होगा कि ये बस्ट का तो नाप लेते ही नहीं है। तो बस्ट का नाप अगर बराबर आप कटिंग कर रहे हो तो बस्ट की ज़रूरत ही नहीं पड़ता है। बस्ट के हिसाब से मैं जो है वो कम ज़्यादा डो डार्ट में कर लेता हूँ तो एडजस्ट हो जाता है। तो इस हिसाब से मैं नहीं नापता हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो बहुत से ऐसे चीज़ हैं मुझे मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ता है। तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आपको अगर नापना है तो नाप सकते हो, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन मैं ऐसे कटिंग करके आपको दिखाता हूँ तो आप कंफ्यूज होते होगे कि ये किस तरह का है कि बस्ट तो नापते ही नहीं है, पता नहीं कितना आएगा कितना नहीं आएगा। लेकिन मैं अभी नाप के आपको दिखा दूंगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो इस तरीके से हम कटिंग कर लेंगे और आर्मोल को सेट हम बाद में करेंगे, क्योंकि आर्मोल कभी भी किस तरह भी काटेंगे आप तो एकदम परफेक्ट नहीं बैठता है, ज़रूर 19-20 हो जाता है। और आर्मोल कभी भी सेट किया जाता है, सेट करने से क्लीनिंग होता है, एकदम क्लीन अच्छा दिखता है। तो इस तरीके से कभी भी ना सिलने के बाद भी, कटिंग के बाद भी, फैब्रिक कटिंग के बाद भी आप लोग जब स्टिचिंग करते हो तो स्लीव चढ़ाने से पहले एक बार ज़रूर चेक कर लिया करो कि उसमें शेप में प्रॉब्लम है, तो वो सुधार लिया करो। वो अच्छा होता है। कुछ लोग होते हैं जो कारीगर लोग जो सोचते हैं कि उसको छाँटने का काम मेरा नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। हर कारीगर को, हर आदमी को आर्मोल चेक करके सेट करके ही कटिंग करके सिलाई करना चाहिए। मिस्टेक जब भी आता है आर्मोल पे स्लीव्स का ही आता है ज़्यादातर। लूज टाइट का तो कोई भी कर लेता है। तो लूज टाइट का अल्टर अल्टर नहीं होता है, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो होता ही है, उसका कोई दिक्कत नहीं होता है। वो तो किसी कस्टमर को लूज फिटिंग पसंद होता है, किसी को थोड़ा एकदम फिटेड पसंद होता है। तो इसमें 19-20 चल सकता है, लेकिन यहाँ आर्मोल पे आपको परफेक्ट देख के कटिंग करना है कि पहनने के बाद खूबसूरत दिखे, ज़रा भी आर्मोल पे झोल ना दिखे, ज़रा भी कोई रिंकल ना दिखे, तो कटिंग अच्छा होता है। तो इस तरीके से कटिंग करके मैं डार्ट निकाल देता हूँ वहाँ पे। तो आप देख लो कि वहाँ से डार्ट हटा देंगे, तो इस तरह से शेप लगा के और निकाल देंगे। अब जो है नीचे का जो है हम कटिंग कर लेंगे, जो भी डार्ट का है। तो इस तरीके से कटिंग करके और फिर मैं जो है बैक का आपको बताता हूँ कि किस तरह इसका बैक कटता है। तो बैक तो हमेशा आपने देखा होगा किस तरह से कटता है, तो इसका भी वही है, कोई कोई इसमें कुछ अलग नहीं है। लेकिन यही है कि बैक थोड़ा लंबा रखना है, तो मैं बता देता हूँ कि किस तरह से लंबा रखना है। अब ये देखिए हमारा ओवरलैपिंग का पार्ट हो गया है। तो इस तरीके से मैंने राउंड क्यों लिया है वो आपको बता रहा हूँ कि जब ये हम इसको ला के दूसरे जो है बैक के साइड में जब हम जॉइंट करेंगे तो हल्का सा ये उभार आना चाहिए। हल्का सा उभार आएगा तभी ये दूसरे तरफ का जो पैड है उस पर बराबर बैठेगा, नहीं तो टाइट हो जाएगा। तो इसलिए जो है मैंने हल्का सा राउंड लिया है। इस तरह से करके आप बिठाओगे तो जो हम बैग 1 इंच लंबा है वो और बस्ट का जो उभार है वो दोनों को कवर करते हुए ये लेके चला जाएगा। तो इस तरीके से हमको बैग का कटिंग करना है। तो कहाँ लगाना है हमको, सेंटर का जो हमने निशान लगाया था उसको मिलाना है बैग के लिए, और वहाँ पे लेके और ऐसे शोल्डर का निशान लगा के हम जितना शोल्डर हमारा ओरिजिनल है
15 इंच उतना हमको आधे पे लगाना है, यानी 7 हाफ पे, और वहाँ पे कटिंग करना है। तो इस तरीके से बैग जो है एकदम परफेक्ट आएगा और फ्रंट टाइट एकदम बेहतरीन बैठेगा। तो कभी भी बैग कभी भी एकदम शॉर्ट नहीं होता है, जो फ्रंट के हिसाब से वो बैग ज़्यादा होना चाहिए और फ्रंट कम होना चाहिए ताकि टाइट बैठे। इस तरह से खींच के हम निशान लगा लेंगे। अगर ऐसा खींचने में आपको प्रॉब्लम होता है तो आप 1/4 इंच नीचे उतार दो, जो भी आर्मोल इसका हमने लिया था 7 पे, तो आप इसको जो है 7/3/4 पे लेके और कटिंग कर सकते हो। तो इस तरीके से लेके और निशान लगा लेंगे, और साइड का लगा के रख के निशान लगा के साइड का निशान लगा लेंगे। तो साइड हमको इसमें बड़ा रखना है, तो बड़ा रखना है तो हम उस हिसाब से इसका करेंगे। तो पहले हम इसको निशान लगा के आपको दिखाते हैं कि जो भी वेस्ट है उससे 1 इंच बड़ा करके हम जो है उसको निशान लगाएंगे, ताकि हमको डाट बैग में लगाना है। तो डाट के हिसाब से हम निशान लगा लेंगे, और ये आर्मोल का जो है अभी शेप दे देंगे, बाद में इसका साइड निकाल के दिखाता हूँ आपको। तो इस तरीके से आर्मोल को सेट करना है। आर्मोल कभी भी बाहर की तरफ लेके नहीं जाना है, क्योंकि बाहर लेके जाओगे झोल मारेगा। तो देखिए मैंने निशान लगा लिया इसके हिसाब से, और 1 इंच हम लंबा कर लेंगे। तो बैग देखिए जो मॉडल ने पहना है वो लंबा है, तो लंबे के हिसाब से मैंने लगाया है, ताकि उतना बैग लंबा हो जाएगा। आपको बराबर रखना है तो आप जो पहला निशान लगाए हैं उसी पे कटिंग कर देना है, और नहीं अगर लंबा लंबा रखना है तो इस निशान पे कटिंग करना है, 1 इंच जो मैंने बढ़ाया है। तो इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। मैं कहीं भी मार्जिंग नहीं देता हूँ, मेरे कटिंग में मार्जिंग नहीं होता है। आपको जहाँ जितना पकड़ के दबाना है आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। तो साइड में ज़्यादा होता है, वो सबको मालूम है, और सब जगह जो है 3 सूत का होता है, यानी आधा इंच से थोड़ा कम। जितना भी मार्जिंग लेके आप सीते हो आपके ऊपर है, उतना पकड़ के करो। 3 सूत का मार्जिंग बेहतर होता है, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। ज़्यादा पकड़ के सिलाई नहीं किया जाता है, नहीं तो बराबर बैठता नहीं है। तो इस तरीके से हम डाट भी निकाल लेंगे जो भी हमने एक्स्ट्रा रखा था, और इसका जो है लेंथ को अब लाइन में कर लेंगे, मतलब जैसे हम हमेशा करते हैं। अगर बैग आपका पीछे से टाइट होता है और बंद गला है, तो आपको जो है यहाँ पे थोड़ा सा नीचे की तरफ लेना है, इस तरह से जैसे मैंने लिया है। साइड का तो उतना ही लेना है, लेकिन यहाँ पे लाइन से नीचे उतार देना है, ताकि जो है आपका जो है बैग जो है टाइट बैठे, मतलब छोटा ना हो। कई कई बार ऐसा होता है अनारकली वगैरह में ड्रेस में, ये जो है सेंटर का पार्ट ऊपर की तरफ चला जाता है। तो इस तरह का अगर प्रॉब्लम आता है तो आपको इस तरह से कटिंग करना है, बैग को थोड़ा झुका के कटिंग करना है, और इस तरह से निशान लगा लेंगे जो भी हमारा बैग का है। तो ये नॉर्मल नेक हम कटिंग करेंगे तो इस तरीके से करेंगे। अभी देखिए ये परफेक्ट जो है बैग का और फ्रंट का कटिंग हो गया है। तो इस तरीके से आप कटिंग करेंगे तो ये अगर खा ब्लाउज हो जाएगा तैयार, जिसको ओवरलैपिंग ब्लाउज हम लोग बोलते हैं। तो इस तरीके से अभी मैं नाप के आपको दिखाता हूँ कि ये बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो इस तरह से बस्ट का लाइन ऐसा मिला लेंगे, और यहाँ पे हम रख के नाप के दिखाते हैं आपको कि बराबर आता है या नहीं आता है। तो ये देखिए अभी हमने रखा है मेजर टेप, तो ये कितना आ रहा है वो देख लीजिए। ये देखिए 10.25 के करीब आ रहा है, 10.5 के करीब। तो अभी जो भी है 10 इंच है या 10.25 इंच है, आप लोग देखो। तो इस तरीके से लगा के निशान लगा के यहाँ पे लगाना है। तो कितना हमारा साइड यहाँ पे 2 इंच के करीब आ रहा है, तो यही बैग में हम 2 इंच के नीचे हम नापेंगे कि 2 इंच के नीचे कितना आ रहा है। तो जो भी हमने वहाँ पे लिया है उतना माइनस करके यहाँ पे अब हम इसको चेक करेंगे। तो ये देखिए कितना आ रहा है, ये देखिए 40 आ रहा है, ठीक है। तो ये 40 आ गया। तो ये 40 का मतलब 20 हो गया, तो ये 40 हो गया। 20 एक साइड का, 21 दूसरे साइड का, तो ये 40 हो गया। तो 1 इंच का लूजिंग देखो आप आ गया आराम से। तो इस तरीके से अपर चेस्ट पे भी मैंने लूज दिया था, और यहाँ भी 1 इंच का लूजिंग आ गया, दोनों जगह 1-1 इंच का आ गया। अब वेस्ट बराबर है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कटिंग करना है, और इस तरीके से आपको कटिंग करके और चेक करके बनाना है। तो साइड का कोई मसला नहीं होता है। आप तो जब साइड मारोगे तो 19-20 कर सकते हो, इसीलिए हम मार्जिन देते हैं ज़्यादा, कि कभी 19-20 करना हो तो आराम से कर सकते हैं। मेन है कटिंग, कि कटिंग का कैसा सेटिंग होना चाहिए। छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जो बहुत अहमियत रखते हैं, इसलिए जो है कटिंग जो है सबका अलग होता है, क्योंकि पॉइंट ही मेन होता है कि कौन से पॉइंट पे कहाँ जाएंगे तो परफेक्ट कटिंग होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और शेयर करो दोस्तों में, ताकि ऐसे वीडियो मैं और बनाता रहूँ आप लोग को, और बताता रहूँ कि किस तरह से बनता है। ये देखिए लगा के मैंने दिखाया है कि किस तरह से ये दिख रहा है। ये देखिए थोड़ा सा उठाएंगे, साइड में लगाएंगे, और बस्ट के ऊपर एकदम परफेक्ट ये बैठ जाएगा। अगर आप सीधा काट दोगे तो बस्ट पे टाइट हो जाएगा। तो ये बहुत पॉइंट को देखना ज़रूरी है। छोटे छोटे पॉइंट होते हैं लेकिन बहुत अहम रखते हैं, तो इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है आप लोगों को। तो मैं जो है पॉइंट पे ही काम करता हूँ,
पॉइंट ही मेरा मेन है कि कहाँ पे क्या करेंगे तो परफेक्ट आएगा। तो मेरा कटिंग करने का तरीका इसीलिए अलग है कि मैं पॉइंट के ऊपर ही ध्यान देता हूँ ज़्यादातर, कि कहाँ से क्या प्रॉब्लम आ सकता है।